नमस्कार, मैं भावेश सर आज पत्र लेखन यह विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पत्र लेखन के लिए परीक्षा में 5 गुण निर्धारित किए जाते हैं। अब ये 5 अंक पाने के लिए क्या करना ज़रूरी है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यहाँ 2 पत्र पूछे जाते हैं, एक अनौपचारिक पत्र जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं और दूसरा औपचारिक पत्र जिसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार किसी एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अब यहाँ ये जो पहला पत्र दिया गया है वह इनफॉर्मल लेटर है। उदाहरण के तौर पर राघव राधा खांडेपरकर खड़पा बांध फोंडा गोवा से अपने छोटे भाई विराट को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखती है। अब यहाँ पत्र में पता, नाम, किसको लिखना है ये सब कुछ दिया जाता है, इसलिए अपना कुछ भी नहीं लिखना है। अब पहला एड्रेस यानी पहला पता कैसे लिखते हैं वह हम देखते हैं। अब यहाँ देखो, राघव खांडेपारकर, उसके नीचे खड़पा बांध फोंडा गोवा, तो ये पहला पता तैयार हो गया। अगर लड़की लिखेगी तो वहाँ राधा खांडेपारकर लिखेगी, बाकी पता समान होगा। अब इसके लिए आपको आधा अंक मिल जाता है। उसके बाद आपको एक पंक्ति छोड़नी है यानी एक लाइन छोड़नी है और लिखना है दिनांक। अब परीक्षा के दिन 2 अप्रैल 2024 यही दिनांक है, वही लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद फिर से एक पंक्ति छोड़नी है। अब ये दिनांक लिखने के लिए भी आपको आधा अंक मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं किसको लिखना है, तो प्रिय भाई विराट, सप्रेम आशीर्वाद। तो यहाँ ये छोटा भाई है इसलिए आप उसको आशीर्वाद लिखेंगे। अगर वह आपका मित्र है या बड़ा कोई है तो आप उसको सप्रेम नमस्कार लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ इस पत्र में पहले पत्र के बारे में या उसके बारे में कुछ लिखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे, कल ही दीदी का पत्र मिला, यह जानकर थोड़ा दुख हुआ कि आजकल तुम अपना काफ़ी समय व्यर्थ बातों में बर्बाद कर देते हो। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से पढ़ना। अब हमें हमारा विषय ही क्या है, समय का महत्व, इसलिए दूसरे पैराग्राफ में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब समय एक अनमोल वस्तु है, जो इसे बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। छात्रों के लिए तो समय का सदुपयोग करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है समय का सदुपयोग। आज का काम अभी करो, कल पर मत छोड़ो। संत कबीर ने भी क्या खूब कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करोगे कब। तो इस प्रकार हम लोग किसी अच्छी पंक्तियाँ कबीर के बारे में, कौन सा दोहा वगैरह लिखते हैं तो वो थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये हो रहा दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरे पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि मुझे आशा है कि अब तुम समय का महत्व समझ गए होंगे। अभी समय बर्बाद मत करो, समय का पाबंद होना सभी के लिए आवश्यक है। अगले पत्र में अपने समय में के सदुपयोग के बारे में लिखना। माता पिता और दीदी को मेरा सादर प्रणाम कहना। आप यहाँ एक लाइन छोड़कर फिर से तुम्हारा बड़ा भाई अनिल। अब इसको भी आपने ये जो पूरा पत्र लिखा, पत्र को आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 अंक मिल जाते हैं और आधा अंक तुम्हारा बड़ा भाई जो अनिल नीचे जो लिखते हो उसको आधा अंक, तो कुल मिलाकर इसको 5 अंक आपको मिल जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट जो मैंने यहाँ दिया है वो उसी प्रकार आपको लिखना है। आपको रूल्ड पेपर ही दिया जाता है, इसलिए वो एक लाइन सिर्फ छोड़नी है, आपको वहाँ लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एक लाइन छोड़कर ये हर एड्रेस, दिनांक, उस जिसके बारे में लिखना है वह, और बाद में जो एक एक पैराग्राफ और अंत में तुम्हारा बड़ा भाई, इस प्रकार ये पत्र एक पूरे पेज पर अच्छी तरह से लिखना ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो अब हम दूसरा पत्र देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, जो कार्यालयीन खत या ऑफिशियल लेटर ऐसा भी कहा जा सकता है।
अब ये 2 पत्र में से आपको कौन सा भी एक पत्र लिखना है, ये याद रखना है। जो आपको आसान लगे वो पत्र लिखो, लेकिन फॉर्मेट उसी प्रकार होता है। देखो, सिर्फ दूसरे पत्र में 2 एड्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेलविन मारिया फर्नांडिस जॉयफिल नगर, मडगांव, गोवा से अपने सार्वजनिक विभाग के कार्यकारी अभियंता को एक पत्र लिखकर उन्हें सड़कों की दुर्दशा से अवगत कराती है। तो ये रहा आपका पत्र। तो इस पत्र से ही एड्रेस तैयार करना है। जैसे पहला पता देखो, मेलविन फर्नांडिस, लड़कियां लिखेंगी मारिया फर्नांडिस, बाकी सब सेम, जॉयफिल नगर, मडगांव, गोवा, वो एड्रेस भी वहाँ दिया गया है। तो पहला जो पता लिखते हैं आपको उसको आधा अंक मिल जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको दिनांक लिखनी है। आपकी परीक्षा 2 अप्रैल 2024 को है, तो वो वैसा भी सेम डेट लिखी जा सकती है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर से सेवा में कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, म्हापसा, गोवा, ये भी एड्रेस देखो ऊपर दिया गया है। पत्र में सब कुछ दिया गया है, वही उठाकर नीचे लिखना है, तो उसको आधा अंक आपको मिल जाता है। अब एक लाइन छोड़कर विषय लिखना है। विषय भी दिया जाता है। क्या विषय है? सड़कों की दुर्दशा के संबंध में। तो यहाँ सड़कों की दुर्दशा हुई है, यही विषय है, इसलिए वो लिखते समय सड़कों की दुर्दशा के संबंध में ऐसा लिखा, तो बस वो विषय कम से कम शब्दों में लिखना जरूरी है। इसको आधा अंक आपको मिल जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट को ही आपको 2 अंक यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं पत्र की तरफ। यहाँ महोदय, अगर वह पुरुष है तो महोदय, अगर औरत है तो महोदया लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ दिया हुआ नहीं जाता है, इसलिए आप सीधा पत्र महोदय लिखकर भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं मडगांव, गोवा का निवासी हूँ और इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने इलाके की सड़कों की दुर्दशा की ओर खींचना चाहता हूँ। हमारे इलाके में बरसात का मौसम आने से पहले ही सड़कों में कई जगह गड्ढे पड़ गए हैं और वाहनों और लोगों का चलना भी कठिन हो गया है। अब तो उस विषय ही हमारा सड़कों के बारे में है, तो आप लोग सड़कों की जो दुर्दशा हुई है, सड़कों की जो हालत हुई है, उसके बारे में पहले पैराग्राफ में लिखोगे। तो इस प्रकार जो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ दिया है। अब दूसरे पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? मेरा आपसे निवेदन है, आवाहन है कि जल्दी से जल्दी इस सड़कों की पुख्ता मरम्मत करवाइएगा, यानी अच्छी तरह से मरम्मत करवाइएगा ताकि कोई भी अप्रिय दुर्घटना होने से बचा जा सके। तो अब तीसरे पैर, यानी यहाँ भी आप लोग एक एक लाइन छोड़कर वो पैराग्राफ दिखाओ वहाँ, और उसके अगले पंक्ति में लिखो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही कोई कदम उठाएंगे। यहाँ भी एक लाइन छोड़कर धन्यवाद, एक लाइन छोड़कर फिर से भवदीय। यहाँ भवदीय, जैसे आप इंग्लिश में योर्स फेथफुली वगैरह लिखते हो ना, वैसे यहाँ भवदीय ये एक फॉर्मेट है। तो भवदीय, अगर वो औरत है तो भवदिया ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ भवदीय मेलविन फर्नांडिस, और लड़कियाँ जो हैं वो क्या लिखेंगी? मारिया फर्नांडिस। ठीक है, तो यहाँ से वही फर्क होगा। लड़कियाँ फक्त एड्रेस में अपने लड़के का नाम लड़के लिखेंगे, लड़कियों के नाम लड़कियाँ लिखेंगे, और इस प्रकार ये जो फॉर्मेट है उसी प्रकार आप पत्र लिखिएगा, तो आपको उसमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। यहाँ इस पत्र में भी आधा करके आपको आउटलाइन को ही आप लोग देखते हैं तो 2.5 मार्क मिल जाते हैं, और 2.5 मार्क पत्र के लिए होते हैं। तो यहाँ 5 अंक इस प्रकार विभाजित हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है उसी प्रकार पत्र लिखिएगा और अच्छे अंक परीक्षा में आप हासिल करिएगा। धन्यवाद।